नमस्कार दोस्तों, सीडैक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की जो एग्ज़ाम होती है जिस कहा जाता है सीकैट, उसके रिजल्ट 6 जुलाई को जारी हो चुके हैं। रिजल्ट के बाद कई फ्रेंड्स कंफ्यूज्ड है कि एडमिशन कौन से सेंटर मिले, तो उसी के बारे में आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। मैंने खुद सीडैक कराड़ संगम से डैक किया है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद विथ 59% एग्रीगेट के साथ। तो चलिए पहले हम मुड़ते हैं डीएसटी कोर्स की तरफ। डीएसटी की बात करते हैं तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो पुणे एक्ट्स जो सेंटर है, जो मेन सेंटर है सीडैक का, वहाँ पे डीएसटी कोर्स बहुत अच्छा है, पढ़ाया जाता है। उसके बाद हैदराबाद में भी डीएसटी कोर्स अच्छा पढ़ाया जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं उन लोगों के लिए जो डीएसटी को जानने वाले हैं उनको एक एडवाइस करना चाहूँगा कि आप इसके बारे में पूरी जानकारी ज़रूर लें। जो एक स्टूडेंट्स है डीएसटी के, उनसे ज़रूर पूछें कि लास्ट 1 और 2 बैचेस में प्लेसमेंट कैसे रह चुका है। और एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना कि अगर मेरा एग्रीगेट 60% कंप्लीट नहीं है तो क्या मुझे जॉब मिल सकते हैं या फिर मुझे कॉल मिल सकते हैं। ये सवाल ज़रूर पूछना। अब चलिए अब मुड़ते हैं डैक कोर्स, जो कि मेन कोर्स है सीडैक का और जिसमें सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होती है उसकी तरफ। आखिर हम सीडैक करते क्यों है? तो जॉब पाने के लिए। तो अगर आपने कभी भी ज़िंदगी में कोडिंग की हो, जैसे कि डेवलपमेंट की हो, चाहे वो फिर किसी भी बात में हो, चाहे वो प्रोसेसिंग में हो या फिर एम्बेडेड में हो या फिर भी आईटी सेक्टर में हो, अगर आपको कभी भी उसमें कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, अगर आपको अच्छा लगता है कोडिंग, तो आप डैक के लिए ज़रूर जा सकते हैं। तो चलिए पहले पुणे रीजन की बात करते हैं। अगर हम पुणे रीजन की बात करें तो मैं आपके लिए 4 सेंटर्स सजेस्ट करना चाहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई सेंटर किसी से अच्छा है, हर कोई सेंटर अपने आप में ही बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से। तो मैं सबसे पहले तो बात करूँगा पुणे एक्ट्स की, जो कि पुणे सीडैक का जो मेन सेंटर है पुणे एक्ट्स, वो काफ़ी अच्छा है और वहाँ की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी रहती है, लगभग 90% के अराउंड। उसके बाद हम बात करेंगे पुणे सनबीम की। वो भी काफ़ी पॉपुलर और टीचिंग के मामले में एक बेस्ट सेंटर माना जाता है। उसकी भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी रहती है, जो कि 90% के अराउंड ही बोल सकते हैं। उसके बाद आता है ICST पुणे, जो कि DY पाटिल का सेंटर है और जो भी काफ़ी अच्छा है, उनकी प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी रहती है। उसके बाद हम बात करेंगे कराड़ सनबीम की। तो कई लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ, कराड़ सनबीम इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीडैक सेंटर। यहाँ का टीचिंग और पूरा मैनेजमेंट सेम है पुणे सनबीम की तरह, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। चलिए हम इसके बारे में फिर बात करेंगे। तो अभी चलते हैं मुंबई रीजन की तरफ। अगर मुंबई रीजन की बात करें तो मैं आपको 2 सीडैक सेंटर सजेस्ट करना चाहूँगा। तो फर्स्ट वन है वीटा और दूसरा है खारघर। अगर हम बेंगलोर रीजन की बात करें तो वहाँ पे 2 सेंटर्स में सजेस्ट करूँगा, एक है नॉलेज पार्क और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है नॉलेज पार्क इज़ बेटर देन इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो चलिए अब मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि मैं जब रीजन की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, जब आपका सीडैक कंप्लीट हो जाएगा 6 महीने बाद या फिर 5 महीने बाद, जो आपका प्लेसमेंट होगा उसे कहा जाता है कॉमन प्लेसमेंट। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक रीजन के जो स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि पुणे रीजन के स्टूडेंट्स हैं, जिसमें पुणे के सब कॉलेजेस आएंगे, जैसे कि पुणे एक्ट्स हुआ, सनबीम पुणे हुआ, कराड़ सनबीम हुआ या फिर IICST हुआ, और 2-3 सेंटर भी इंक्लूड है उसमें। तो जो केटरिंग कॉलेज करके है पुणे का, तो वहाँ पे उस रीजन के स्टूडेंट्स का जो है प्लेसमेंट कैंपस चलेगा। तो वहाँ पे मुंबई रीजन या फिर बेंगलोर रीजन या फिर और रीजन के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुणे रीजन के स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट। यही रूल और भी रीजन्स को लागू होता है। अगर आप मुंबई रीजन में हो तो आप पुणे के स्टूडेंट्स वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो चलिए अब बात करते हैं रैंक की, जो कि आज हमारा हॉट टॉपिक है। तो दोस्तों, अगर हम रैंक की बात करें तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट्स का रैंक A+B का रैंक जो होता है वो अगर 500 तक है तो आपको चांसेस है पुणे एक्ट्स, जो कि मेन सेंटर है, वो मिलने का।
उसके बाद अगर आपका रैंक 1900 to 1000 के अप्रॉक्सीमेटली है तो आपको पुणे सनबीम मिल सकता है। अगर आप ICSD जाना चाहते हो तो 1500 तक ICSD क्लोज हो जाएगा इस साल, ऐसे मैं मानता हूँ। अगर हम कराड़ सनबीम की बात करें तो 2000 to 2200 तक रैंक जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि आपके लिए कौन सा सेंटर बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट मैं बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड पहले से IT है, CSE है, ठीक है, जो पहले से कोडिंग जानते हैं, बेसिक कोडिंग, या फिर जिनको नॉर्मल प्रोग्रामिंग आती है, बेसिक प्रोग्रामिंग जो कर चुके हैं 4 साल, और जिनका कम्युनिकेशन भी अच्छा है और बाकी के स्किल्स वगैरह, जो बस प्लेसमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वो लोग पुणे एक्ट्स को प्रेफरेंस दे सकते हैं। पुणे एक्ट्स इज़ अ बेस्ट सेंटर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स हैं जो कि नॉन IT बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, या फिर मैकेनिकल बैकग्राउंड से जो फ्रेंड्स आते हैं, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप सनबीम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर कीजिए। तो इसका कारण मैं बताता हूँ क्योंकि जो सनबीम है वो फर्स्ट 1 वीक आपको C लैंग्वेज पढ़ाते हैं। तो C लैंग्वेज जो है वो CDAC के सिलेबस में नहीं आता, इसलिए कई सारे सेंटर C लैंग्वेज नहीं पढ़ाते। लेकिन जो कि आप इस बैकग्राउंड से नहीं है तो आपके लिए बेसिकली C लैंग्वेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आगे जाके C++, जावा, .NET जैसे बाकी के लैंग्वेज को आसानी से पढ़ पाएंगे। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप अगर नॉन IT बैकग्राउंड से है तो ज़रूर सनबीम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करें। और एक बात, जो सनबीम में टीचिंग की जो स्टाइल है वो बहुत बेसिक से पढ़ाया जाता है। वो ये समझ के पढ़ाया जाता है कि आपको कोडिंग या फिर लैंग्वेजेस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। कुछ टीचिंग तो वहाँ से स्टार्ट होगी, जैसे कि आपने कभी ज़िंदगी में हेलो वर्ल्ड का तो प्रोग्राम लिखा ही होगा, तो हम स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में जो #include लिखते हैं वहाँ से आपको पढ़ाना चालू कर दिया जाएगा, यानी कि फ्रॉम द स्क्रैच, जो कि नॉन IT बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको एक बात क्लियर हो चुकी होगी, इसे मैं मानता हूँ। इसमें अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो नीचे आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। अब चलते हैं ICSD की तरफ। ICSD भी बहुत अच्छा सेंटर है, टीचिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा हुआ है काफ़ी लास्ट 2-3 ईयर्स में उनका। इसलिए आप अगर पुणे में रहना चाहते हो, आप पुणे में रहते हो पहले से, या फिर आपके आगे फ्रेंड्स के साथ रहने का प्लान है, तो आप ICSD बेझिझक ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा सेंटर है। अब बात करते हैं कराड़ सनबीम की, जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी। तो दोस्तों बात ये है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत बड़ा मिथ है कि कराड़ सनबीम की प्लेसमेंट अच्छी नहीं रहती, या फिर कराड़ सनबीम अलग है, पुणे सनबीम अलग है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुणे सनबीम और कराड़ सनबीम दोनों भी सेम ही है, सेम ही टीचिंग होती है। मान लो अगर पुणे सनबीम में कोई जावा फैकल्टी पढ़ा रही है तो उसी टाइम पे कराड़ सनबीम में .NET फैकल्टी पढ़ा रही होती है। जब वहाँ पे जावा ख़त्म हो जाए तो वो फैकल्टी यहाँ पढ़ाने आ जाती है और ये फैकल्टी वहाँ पे पढ़ाना शुरू कर देती है। तो आप समझ गए होंगे कि फैकल्टी सेम है, मैनेजमेंट भी सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो कुछ भी इवेंट्स पुणे सनबीम वहाँ पे आजमाता है, वैसे को वैसे सेम सारे के सारे इवेंट्स कराड़ में भी लागू होते हैं। तो इसलिए अगर आपका रैंक ज़्यादा भी आया है 1500 तक, 2000 तक, तो आप बिल्कुल भी बेझिझक होके कराड़ सनबीम ले सकते हैं। कराड़ सनबीम की प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी रह चुकी है। होता क्या है दोस्तों कि जैसे कि मान लो कि प्लेसमेंट जो है वो एक अलग चीज़ है और लर्निंग एक अलग चीज़ है। प्लेसमेंट में कई सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, जैसे कि आपका वर्बल कम्युनिकेशन है या फिर आपकी एप्टीट्यूड नॉलेज है, ये सारी चीज़ों को मिला के आपका प्लेसमेंट रिजल्ट आता है। जो स्टूडेंट्स का रैंक 1000 के ऊपर है उनका ये तो क्लियर है कि एप्टीट्यूड इतना अच्छा नहीं होगा और इंग्लिश भी इतना अच्छा नहीं होगा, तभी तो उनका रैंक 1000 के ऊपर आया है। जो स्टूडेंट्स का रैंक 1000 के नीचे है
उनकी एप्टी और इंग्लिश पहले से अच्छी होती है। तो होता ये है कि जब प्लेसमेंट की बात आती है तो ये चीज़ें भी मैटर करती है, और कई बार ऐसे होता है कि पुणे सनबीम के स्टूडेंट जल्दी प्लेस हो जाते हैं कराड़ सनबीम के मुकाबले। बट फ्रेंड्स, ऐसा कई बार हुआ है कि कराड़ सनबीम के स्टूडेंट्स जल्दी प्लेस हुए पुणे सनबीम से भी। तो इसका मतलब ये है कि पुणे सनबीम और कराड़ सनबीम में ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी टीचिंग सेम है, पूरा मैनेजमेंट सेम है। और एक एडवांटेज भी है कराड़ में, जैसे कि आप अगर रात को भी पढ़ना चाहे 11 बजे तक 12 बजे तक, बेसिकली मोस्टली फॉर गर्ल्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टे इन पुणे सनबीम कैंपस। ओके, पॉसिबल नहीं है, राइट। लेकिन कराड़ में क्या है कि हॉस्टल भी एक ही जगह पे और इंस्टीट्यूट भी एक ही बिल्डिंग में, तो आप जितने भी पढ़ाई करना चाहो आप कर सकते हो, वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो चलिए, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा कि क्या हमें पढ़ाई करनी चाहिए सीडैक ज्वाइन करने से पहले, मतलब इस दौरान 1 महीने पहले। जी दोस्तों, आपको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए, ब्लैंक माइंड से बिल्कुल वहाँ पे मत जाइएगा। कम से कम जो सी लैंग्वेज की बेसिक बुक्स है, जैसे लेटेस्ट सी है या फिर लेटेस्ट C++ है, कम से कम वो एक बार ज़रूर पढ़ के जाना। आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि व्हाइल लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है। अगर कोई आपके साथ कोई फंक्शन लिख रहा है, आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा है, कम से कम आपको इतना समझ में आ जाएगा ये फंक्शन है, इसका ये रिटर्न टाइप है, ये जो आर्ग्यूमेंट्स है वो पास हो रहे हैं और कहीं पे कैच हो रहे हैं। आपको विजुअलाइजेशन तब भी होगा जब आप खुद कोडिंग करके वहाँ पर जाएंगे। तो मैं आपको बेसिकली पढ़ने के लिए कुछ वेबसाइट्स के नाम बताऊंगा, जैसे कि ट्यूटोरियल्स पॉइंट है, उसके बाद हैकर एंकर की एक वेबसाइट है जहाँ पे आप बेसिक कोड्स लिख सकते हैं। 10 पॉइंट्स के कोड्स लिखना, और वहाँ पे आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मैं सजेस्ट करूँगा सीडैक की नॉलेज के लिए और एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो है क्रेजी इंजीनियर्स, उस पर आप ज़रूर चाहिए, वहाँ पे सजेशन मिलेगा आपको कई सारे, तो उसको भी आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप इस पेज को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी हेल्प करते रहिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।